गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज की वीडियो में हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है सब्जेक्ट हेडिंग। तो सब्जेक्ट हेडिंग को हम लोग हिंदी में बोलते हैं विषय शीर्षक। तो पहले हम लोग टॉपिक को डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद देखेंगे कि इससे रिलेटेड हमारी यूजीसी नेट में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसका प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। तो देखिए, इसी बार के यूजीसी नेट में हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फाउंड इन सब्जेक्ट हेडिंग। किस टाइप के रिलेशंस आपको सब्जेक्ट हेडिंग में मिलते हैं? सब्जेक्ट रिलेशंस, इक्विवेलेंस रिलेशंस, हायरार्किकल रिलेशंस, फेज रिलेशंस, एसोसिएटिव रिलेशंस। तो हम लोग को बताना था करेक्ट ऑप्शन चूज करके कि कौन से रिलेशंस हम लोग को सब्जेक्ट हेडिंग में मिलते हैं। तो हम लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, उसको प्रॉपर इसमें हम लोग समझेंगे कि कौन कौन सा सब्जेक्ट रिलेशन में हम लोग सब्जेक्ट हेडिंग में हम लोग को रिलेशंस मिलता है और सब्जेक्ट हेडिंग क्या होता है, सब्जेक्ट हेडिंग का एग्जाम्पल कौन कौन सा है, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, सब्जेक्ट हेडिंग क्या होता है। तो सब्जेक्ट हेडिंग एक स्टैंडर्डाइज्ड टर्म होता है किसी भी कंटेंट को, किसी भी बुक्स के कंटेंट, आर्टिकल्स के कंटेंट या किसी भी अदर रिसोर्सेज के कंटेंट को डिस्क्राइब करने के लिए। ये आपको हेल्प करता है कलेक्शन को ऑर्गेनाइज करने में, सर्च को इम्प्रूव करने में और कैटलॉग को बनाने में। देखिए, कोई भी अगर मटेरियल्स का ग्रुपिंग है, अगर हम लोग उसको एक सब्जेक्ट हेडिंग के अंडर डाल देते हैं तो लाइब्रेरीज क्या करती है, लाइब्रेरीज में यूजर्स को इजी हो जाता है उस रिसोर्सेज को उस पार्टिकुलर टॉपिक के हिसाब से ढूंढने में। तो इसी वजह से सब्जेक्ट हेडिंग क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर हम किसी भी एक ग्रुप ऑफ मटेरियल्स का जिसका क्या है, जो फीचर्स है वो सेम है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट हेडिंग के अंदर डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि कोई भी जो यूज़र है उसको याद रखने में भी आसानी होती है और वो उस रिसोर्सेज को आसानी से फाइंड कर सकता है उस पार्टिकुलर टॉपिक पे। सेकेंड थिंग है इम्प्रूव सर्चेबिलिटी। ये क्या करता है कि जो भी सर्च करने में क्या करता है, हम लोग को आसानी प्रदान करता है। कैसे? इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके वजह से हम लोग को कंट्रोल्ड वोकैबुलरीज का यूज़ करना, मतलब एक लिमिटेड वोकैबुलरीज का हमको यूज़ करना पड़ता है, लिमिटेड शब्दों का यूज़ करना पड़ता है और उसकी वजह से ही हम लोग क्या कर सकते हैं कि स्पेसिफिक टर्म्स एक सही हम लोग क्या कर सकते हैं, उस जो हम लोग को भी जो भी चीज़ चाहिए उस पार्टिकुलर चीज़ को हम लोग आसानी से ढूंढ सकते हैं। फिर फैसिलिटेटिंग कैटलॉगिंग। कैटलॉगर्स जो होते हैं जो कि सब्जेक्ट हेडिंग्स को एक्यूरेसी से लिखते हैं, तो सब्जेक्ट हेडिंग की वजह से क्या होता है कि वो कैटलॉग भी अच्छे तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि हर एक सामान का तो कैटलॉग बन नहीं सकता है, हर एक छोटी से छोटी चीज़ों को। तो हम लोग उनका अगर फीचर सेम है तो उसको एक ग्रुप में डाल के आराम से कैटलॉग बना सकते हैं, तो जिससे यूजर्स को क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो समझ में आ गया कि सब्जेक्ट हेडिंग क्या होता है। तो सब्जेक्ट हेडिंग एक स्टैंडर्डाइज्ड टर्म होता है जो कि हमको डिस्क्राइब करता है किसी भी बुक्स, आर्टिकल या तो किसी भी अदर रिसोर्सेज का कंटेंट या तो कंटेंट को डिस्क्राइब करता है। ये क्या करता है, कलेक्शंस को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है, सर्च को इम्प्रूव करता है। हम लोग इसमें लिमिटेड शब्दों, लिमिटेड वोकैबुलरीज में क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा या तो हम लोग को जो भी सामान चाहिए उस पर्टिकुलर सामान तक भी पहुंच सकते हैं अगर हम लोग सब्जेक्ट हेडिंग को यूज़ करते हैं। हम लोग का कैटलॉग बनने में भी क्या हो जाता है, आसानी हो जाता है। अब देखिए, हम लोग को 3 कॉमन टाइप्स ऑफ रिलेशन सब्जेक्ट हेडिंग में मिलते हैं। सबसे पहला है इक्विवेलेंस रिलेशन, हायरार्किकल रिलेशंस एंड एसोसिएटिव रिलेशंस। इक्विवेलेंस रिलेशंस का मतलब होता है डिफरेंट टर्म्स होते हैं लेकिन वो क्या करता है, सेम कॉन्सेप्ट बताता है। हायरार्किकल रिलेशंस में हम लोग 2 टाइप का टर्म यूज़ करते हैं, एक ब्रॉडर टर्म, एक नैरोर टर्म। ब्रॉडर टर्म्स में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एनिमल है, एनिमल और डॉग्स है, तो एनिमल्स एक वर्ड है और एक डॉग वर्ड है। तो हम लोग को डॉग्स हो गया, कैट हो गई, या और हमको लोग को क्या करना है, इन सबको एक हेडिंग के अंदर क्या करना है, एक ग्रुप के अंदर डालना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एनिमल्स हम लोगों ने एक ब्रॉडर टर्म ले लिया, उसके अंदर हम लोगों ने नैरोअर टर्म लिया, डॉग लिया, कैट लिया, लायन लिया, ये सारे कुछ हम लोगों ने क्या लिए, नैरोअर टर्म ले लिए। तो इससे क्या हो गया, कोई भी जो यूज़र है उसको मात्र एक सिंपल वर्ड याद करना पड़ा, एनिमल्स। उसको एक अलग अलग छोटे छोटे सारे जानवरों के नाम याद नहीं करने पड़े, वो एक ब्रॉडर टर्म एनिमल्स को याद रखेगा तो वो क्या कर सकता है, बाकी सारे जानवरों को भी ढूंढ सकता है। तो एक हम लोग को हायरार्किकल रिलेशंस मिलता है जो कि एक दूसरे से क्या करता है, रिलेशन रखता है। फिर आता है एसोसिएटिव रिलेशंस। एसोसिएटिव
का रिलेशन का मतलब होता है ऐसे टर्म्स जो कि एक दूसरे से रिलेटेड है, किसी न किसी तरीके से रिलेटेड है, लेकिन वो हिरारिकल स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, फिट नहीं बैठते हैं। मतलब कि हम लोग उसी को हिरारिकल स्ट्रक्चर में नहीं बैठा सकते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि एसोसिएटिव रिलेशंस का मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि अगर मान लीजिए कि एनिमल्स में हम लोगों ने डॉग्स को याद रखा, कैट को याद रखा, फिर उसके बाद हम लोग काऊ को भी याद रखेंगे, तो और हम लोग किसी पक्षी का भी नाम याद रखेंगे, पैरट वगैरह ये सब। तो एनिमल्स में जो है, अगर हम एनिमल्स का नाम लेते हैं तो हमको ऑटोमेटिक बर्ड्स का भी नाम आ जाता है, लेकिन हम एनिमल्स के ब्रॉडर टर्म में बर्ड्स का नाम नहीं लिखेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं क्या है, किसी तरीके से रिलेटेड है। हम लोग एनिमल्स वाला उसमें जाएंगे तब हम लोग को उसके में कहीं बर्ड्स मिलेगा। तो ये हम लोग को याद रखना है कि किसी न किसी तरीके से वो क्या है, रिलेटेड है, लेकिन वो हिरारिकल स्ट्रक्चर में नहीं बैठता है। तो जब हम लोग इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एनिमल्स में अलग बनाएंगे, उसके बाद हम लोग दूसरे में देंगे एक टर्म बर्ड्स, और उसके बाद हम लोग सारे बर्ड्स का नाम लिखेंगे। तो ये 3 टाइप के रिलेशंस होते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशंस, हिरारिकल रिलेशंस, एसोसिएटिव रिलेशंस। इक्विवेलेंस रिलेशन कि अलग अलग टर्म्स होता है लेकिन सेम कॉन्सेप्ट बताता है। हिरारिकल टर्म्स जिसमें हम लोग टर्म्स को ऑर्गेनाइज करते हैं ब्रॉडर टर्म्स एंड नैरोअर कैटेगरीज में। एसोसिएटिव टर्म्स का मतलब, रिलेशन का मतलब होता है ऐसे टर्म्स जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड हैं, लेकिन वो हिरारिकल स्ट्रक्चर में नहीं सेटअप करते हैं। ठीक है, फिर अब देखिए सब्जेक्ट हेडिंग का एग्जाम्पल क्या क्या है। सबसे पहला तो आपका जो सब्जेक्ट हेडिंग यूज करता है वो है LCSS, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग। ये जो सिस्टम है सबसे ज़्यादा कहाँ पे यूज़ होता है, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स में ज़्यादातर यूज़ होता है। ये देखिए इसके एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का ये एक ब्रॉडर टर्म है, इसका नैरोअर टर्म्स सोशल मीडिया है। अब सोशल मीडिया एक आपका ब्रॉडर टर्म हो गया, इसमें नैरोअर टर्म्स आपका हो सकता है फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, ये आपका हो गया नैरोअर टर्म। इसी तरह की कुछ रिलेटेड टॉपिक्स हो गए जैसे साइबर बुलिंग, ये आपका रिलेटेड टॉपिक्स है, लेकिन हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं, इसको हिरारिकल स्ट्रक्चर में नहीं डाल सकते साइबर बुलिंग को, लेकिन ये क्या है, सोशल से ही आपका इंटरनेट से ही रिलेटेड है, रिलेशन रख रहा है। तो ये एक आपको सब्जेक्ट हेडिंग में पहला एग्जांपल हो गया, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग LCSH। फिर आता है आपका मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग MESH, जो कि प्राइमरली आपका बायोमेडिकल लिटरेचर में यूज होता है। फिर आपका आता है एक Dewey डेसिमल क्लासिफिकेशन, ये भी आपका क्या है, इसमें भी आपका सब्जेक्ट हेडिंग्स को यूज़ किया। जैसे हम लोग 600 को टेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं, उसमें हम लोग अलग अलग हेडिंग्स क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, इंजीनियरिंग फाइंड कर सकते हैं, एग्रीकल्चर फाइंड कर सकते हैं। तो ये भी आपका एक एग्जाम्पल हो गया सब्जेक्ट हेडिंग का। अब देखिए, अब हम इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम्स में आ चुके हैं। उससे पहले हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते कि हम लोगों ने इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि सब्जेक्ट हेडिंग क्या होता है, ये किस तरीके से हेल्प करता है, इसके किस किस टाइप के रिलेशंस होते हैं, इसके एग्जाम्पल्स को हम लोगों ने डिस्कस किया। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, तो हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग सब्जेक्ट हेडिंग इन लाइब्रेरीज। हम लोग सब्जेक्ट हेडिंग को लाइब्रेरीज में क्यों यूज करते हैं। टू इंक्रीज द नंबर ऑफ बुक्स इन ए लाइब्रेरी, टू स्टैंडर्डाइज द कैटलॉगिंग प्रोसेस, टू हेल्प यूजर्स फाइंड इंफॉर्मेशन एफिशिएंटली, टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू सर्टेन मटेरियल्स। नंबर ऑफ बुक्स को इंक्रीज करने के लिए, कैटलॉगिंग प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, इंफॉर्मेशन को हम लोग अच्छे से यूज़र्स को दे सके उसके हेल्प के लिए, या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं एक्सेस के लिए कुछ सर्टेन मटेरियल्स का, इसके लिए। तो इसका आंसर है आपका, हम लोग यूज़र्स को क्या कर सकते हैं, अच्छे से इफिशिएंट इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। इसी वजह से हम लोग सब्जेक्ट हेडिंग का लाइब्रेरीज में यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ रिलेशन फाउंड इन सब्जेक्ट हेडिंग। हिरारिकल रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, टेम्पोरल रिलेशन, एसोसिएटिव रिलेशन। पूछ रहे कौन सा टाइप का रिलेशन जो है सब्जेक्ट हेडिंग में नहीं मिलता है, तो इसका आंसर है टेम्पोरल रिलेशंस। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग। किस ऑर्गेनाइजेशन ने LCSH का निर्माण किया है। ALA, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ब्रिटिश लाइब्रेरी या ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। तो इसका आंसर आपका है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन ए सब्जेक्ट हेडिंग इज यूज्ड टू कनेक्ट रिलेटेड टॉपिक्स, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ रिलेशन।
बोल रहा है कि जब सब्जेक्ट हेडिंग रिलेटेड टॉपिक्स को कनेक्ट करती है तो ये किस टाइप के रिलेशन का एग्जाम्पल है? हिरारिकल रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, एसोसिएटिव रिलेशंस या कैटेगोरियल रिलेशंस? तो इसका आंसर आपका एसोसिएटिव रिलेशंस। और एक बात याद रखिएगा कि एसोसिएटिव रिलेशंस को ही सिमेंटिक रिलेशंस भी बोला जाता है, तो इसके नेमिंग से कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, विच सिस्टम इन कॉमनली यूज्ड फॉर क्लासिफाइंग बुक्स इन ए लाइब्रेरी एंड में incorporate subject headings? DV decimal classification, UDC, LCC, Library of Congress classification, all of the above। पूछ रहे कौन सा सिस्टम आपका बुक्स के क्लासिफिकेशंस में यूज होता है और ज़्यादातर आपका सब्जेक्ट हेडिंग में भी क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये है आपका क्या, और सारे सिस्टम क्या करते हैं, आपका सब्जेक्ट हेडिंग में हेल्प करते हैं और बुक्स के क्लासिफिकेशंस में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था इस बार के यूजीसी नेट में कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फाउंड इन सब्जेक्ट हेडिंग? सब्जेक्ट रिलेशंस, इक्विवेलेंस रिलेशन, हिरारिकल रिलेशन एंड फेज रिलेशन, एसोसिएटिव रिलेशन। देखिए अगर ऐसा पूछा जाए सिमेंटिक रिलेशंस भी आपको याद रखना है कि एसोसिएटिव रिलेशन का ही दूसरा नाम होता है सिमेंटिक रिलेशन, तो कंफ्यूज मत होइएगा एग्जाम में। तो अगर ये पूछा जाएगा कि कौन सा रिलेशन आपको सब्जेक्ट हेडिंग में मिलता है, तो इन चारों ऑप्शंस में से आपका आंसर जो सही है वो है BCE, पहला इक्विवेलेंस रिलेशन, हिरारिकल रिलेशन एंड एसोसिएटिव रिलेशंस। ये एक्सप्लेनेशन था जो मैंने आपको समझाया था। देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब होता है ये ऐसे टर्म्स को डिफरेंट टर्म्स होते हैं लेकिन उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, सेम होता है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सेम कॉन्सेप्ट की तरह। हिरारिकल रिलेशंस क्या करते हैं, ब्रॉडर एंड नैरोअर टर्म्स को करते हैं। एसोसिएटिव टर्म्स रिलेशंस क्या करते हैं, सेम रिलेटेड टॉपिक्स को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ठीक है, देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो मैं अच्छे से समझा रही हूँ। इक्विवेलेंस रिलेशन होता है ये एक ऐसा रिलेशन होता है जो कि कनेक्ट करता है डिफरेंट वर्ड्स को और टर्म्स को, जिसका मीनिंग क्या होता है, जो कि रेफर करता है सेम थिंग पे, सेम कंसेप्ट पे, लेकिन ये वर्ड्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे कार हो गया और एक ऑटोमोबाइल हो गया, ये दोनों क्या है, सेम है, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही चीज़ को रेफर कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई सर्च करता है कार का, तो सिस्टम क्या कर सकती है, उनको ऑटोमोबाइल के बारे में भी क्या कर सकती है, सजेशन दे सकती है। तो ये हुआ इक्विवेलेंस रिलेशन की, मतलब वर्ड्स अलग हैं लेकिन ये लोग बताते क्या है, सेम कॉन्सेप्ट, सेम चीज को ही दर्शाते हैं। एसोसिएटिव रिलेशन क्या करता है, लिंक करता है डाटा रिलेटेड इन मीनिंग, जो कि मीनिंग में भी सेम हो, मतलब कि उनका अर्थ भी क्या है, सेम है, लेकिन वो दोनों एग्जैक्टली सेम नहीं है। ये क्या कर सकते हैं, इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है, अलग होता है, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होता है, सेम होता है। लेकिन ये फिर भी कॉन्सेप्ट अलग होने के बावजूद भी ये किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, कॉन्सेप्ट सेम होता है लेकिन एक दूसरे से लिंक्ड नहीं होते हैं, यहाँ पे वर्ड्स अलग अलग होता है इक्विवेलेंस रिलेशन में। लेकिन एसोसिएटिव रिलेशंस में कॉन्सेप्ट क्या होता है, अलग होता है, मीनिंग मतलब उनका मीनिंग एक है लेकिन वो कहना कुछ कुछ और चाह रहे हैं। जैसे कि लाइब्रेरीज और बुक्स हैं, ये क्या कर सकते हैं, आर एसोसिएटेड, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, क्योंकि लाइब्रेरीज एक ऐसी जगह है जहाँ पे बुक्स क्या हो सकता है, स्टोर्ड होता है, लेकिन ये दोनों ही क्या है, अलग अलग चीजें हैं, बट इन दोनों का क्या है, कनेक्शन एक है। तो सिंपल एसोसिएटिव रिलेशन का मतलब ये होता है कि ये दोनों मीनिंग में, मतलब अर्थ में क्या होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं होते हैं। और ये क्या होता है, अलग अलग वर्ड्स को कनेक्ट करता है लेकिन इनका मीनिंग क्या होता है, से ये क्या करते हैं, कोई एक ही कॉन्सेप्ट को दर्शाते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहेगा, पढ़ते रहेगा और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।